हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही स्वीट सी शॉर्ट स्टोरी के बारे में। उसका नाम है द गोल्डन एप्पल। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी साइकिल पे एक सुनसान गली से जा रहा था। तो रास्ते में उसको एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है। उस गड्ढे में वो देखता है कि बहुत सारे नौजवान लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि वो अगले ही पल एक दूसरे को मार देंगे, इतनी बुरी तरह से वो झगड़ रहे थे। ये देखकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, इस तरह क्यों झगड़ रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि अंकल, आपको वहां पे एक गोल्डन एप्पल नहीं दिख रहा है? हम उसी को पाने के लिए, उसी को लेने के लिए एक दूसरे से झगड़ कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी इस गोल्डन एप्पल को पा लेता है उसके पास सक्सेस और सब कुछ आ जाता है। तो जब उन अंकल ने थोड़ा ध्यान से देखा तो उनको भी वो गोल्डन एप्पल दिख गया। तो उन्होंने सोचा, अगर ये गोल्डन एप्पल मेरे बेटे के पास हो तो वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो तुरंत अपने बेटे को बुलाते हैं और बोलते हैं, कूद जा इस गड्ढे में। तो उनका बेटा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि देख, वहां पे एक गोल्डन एप्पल है और तू उस एप्पल को लिया और मैं ये तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। बट उनका बेटा मानता नहीं और वो कहता है, पापा मेरे कुछ और ड्रीम्स है, मुझे कुछ और करना है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बट उसके पापा नहीं मानते हैं और उसे फोर्स करते हैं, उस एप्पल को कैसे भी करके लेके आ, और ये सिर्फ और सिर्फ तेरे ही भलाई के लिए है, तेरा ही फ्यूचर सुधारने के लिए है, इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है। तो फाइनली उनका बेटा मान जाता है और वो उस गड्ढे में छलांग लगा देता है और पूरी कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, लोगों से झगड़ता है और आगे निकलने की कोशिश करता है। और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद उसे एकदम से रियलाइज होता है कि मिट्टी का गड्ढा नहीं, ये एक दलदल है। जितनी ज्यादा वो हाथ पैर मार रहा था उतना ही ज्यादा वो अंदर नीचे धंस रहा था, उस मिट्टी के गड्ढे में, उस दलदल में नीचे की ओर जाता जा रहा था। बट अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब वो बाहर नहीं जा सकता था और उसके पास एक मात्र ऑप्शन है, एक लौता ऑप्शन नहीं था कि वो आगे बढ़े और उस एप्पल को ले। तो उसने अपनी पूरी कोशिश की और अपना सारा दम लगा के इधर हाथ मारा, उधर पैर मारा और फाइनली जब वो पूरी कोशिश कर रहा था तब वो अंदर डूब कर मर गया और उसने अपनी आखिरी सांस ली। और उधर उसके पिता किनारे में बैठकर रोने लग गए कि मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। काश मैं उसे ऐसा करने को नहीं कहता तो शायद वो आज मेरे पास होता, मेरे सामने होता। फिर कुछ ही देर बाद एक साधु थे जो सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस बुजुर्ग व्यक्ति को रोता हुआ देखा तो उन्होंने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं मास्टर? उन्होंने जवाब दिया कि आपको जो सामने वो एप्पल दिख रहा है, गोल्डन एप्पल, उसको लेने के लिए मैंने अपने बेटे को भेजा था और वो एक मिट्टी का गड्ढा मानकर मैंने उसको उसके अंदर कूदने को कहा, बट वो एक दलदल था और मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से। तो फिर साधु ने कहा कि कौन सा एप्पल, मुझे तो कोई एप्पल नहीं दिख रहा। तो उस अंकल ने कहा, देखिए ना, सामने देखिए, सामने ही तो है वो एप्पल। तो जब साधु ने थोड़ा गौर से देखा तो वो मुस्कुराए और बोले, महाशय आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वो एप्पल नहीं है, जो ऊपर पेड़ पे लग रहा है वो है एक्चुअल एप्पल। थोड़ा ऊपर देखिए और आपको वो एप्पल दिख जाएगा। वो एप्पल उस पेड़ के ऊपर है और पानी में सिर्फ और सिर्फ उसकी परछाई है। काश अगर आपने उस वक्त अपने बेटे की बात सुन ली होती और उसको अपने मर्जी से करने का कोई ऑप्शन दिया होता, या फिर उसे कहा होता कि बेटा तेरी जो मर्जी है वो कर, और बस आप उसको अपने एक सजेशन देते थे, तो शायद आपका बेटा आपके पास खड़ा होता, शायद वो गोल्डन एप्पल उसके हाथ में होता। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें हमें ये सीखने को मिला, मतलब हमें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। हम सजेशंस किसी और से ले सकते हैं, बट डिसीजंस हमेशा हमें खुद से अपने मतलब बातचीत कर डीपली एनालाइज कर फिर ही लेने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम, जय हिंद।